एक सेकंड नीरज जी क्या इस बात को झुटलाया जा सकता है? मैं तो कह रहा हूं इसका तर्क आप दे करके दीजिए ना, तर्क दीजिए ना, तर्क दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि नेहरू की कुरीतियों और नीरज जी, मैं व्यापार घाटे की बात कर रहा हूं, भारत और चीन के बीच झेलना पड़ा। वो जो सीक्रेट समझौते हैं ना, वो संगीत दर्द शुरू हो गया ना, दर्द शुरू हो गया। भारत की विदेश नीति फेल हो गई। अरे भाई, भारत की जो ये पैरोकार और चाटुकार है ना, नहीं देश की जनता को ना बहलाए। इनके पास तो ये तर्क नहीं कि आजादी के देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अमेरिकन डीप स्टेट के साथ काम कर रहा है। देश की जनता ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि राहुल गांधी इस देश में बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस बनना चाहते हैं। देश बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि देश में सारी संवैधानिक। अरे भाई, हम विदेश नीति पर बात कर रहे हैं, आप थोड़ा धैर्य में सुनिए तो सही। मैं आपकी बात को इतनी देर से सुनता रहा, आपको दर्द शुरू हो गया, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है जैसे ही गांधी नेहरू परिवार की पूरी दुनिया को जब सामने जो एक थर्ड पोल बनाकर दिया, उस नेहरू की महानता थी। अरे आपके राहुल गांधी डोकलाम के समय चाइना के एम्बेसडर के घर में गुप्त बातें कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? भारत की जासूसी कर रहे थे, भारत की जासूसी कर रहे थे क्या राहुल गांधी? भारत की जासूसी कर रहे थे भारत के खिलाफ राहुल गांधी क्या? बहुत दूर की बात। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी को तो अपने इस देश पर भी विश्वास नहीं है। जिसका रूट विदेशी हो, जिसका रूट ही विदेशी हो, उसका क्या कहना है? जिसका रूट ही विदेशी हो, मैं बालचंद्र कांगो जी का रुख करना चाहूंगा। बालचंद्र कांगो जी, तर्क दे सकती है। भारत और चीन के बीच व्यापार घाटे की बात हो रही है, व्यापार घाटा है, तो क्या यह व्यापार घाटा पूर्ववर्ती सरकारों के समय में नहीं था? क्या उस वक्त भी था व्यापार घाटा? कितना पाटा गया? और नहीं, चीन के साथ क्या संबंध पाकिस्तान? बालचंद्र कांगो जी, आपसे सवाल है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये विदेश नीति की और अर्थनीति की जो बात हो रही है, वो देश हित में होनी चाहिए। आज जितना चाइना को जरूरत है उतनी भारत को भी जरूरत है, क्योंकि अमेरिका के ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे। सुनिए मेरी बात, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बालचंद्र कांगो जी मेरे को बोलने दीजिए। मैं तो आपसे सवाल मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका की विदेश नीति के साथ कांग्रेस पार्टी क्या भारत की विदेश नीति को कौन नहीं जानता है? भारत की विदेश नीति को अमेरिका को पैसिफिक समुद्र को लेकर चीन को घेरने की कोशिश कौन कर रहा था? अमेरिका। बालचंद्र कांगो बोल रहे हैं, बालचंद्र कांगो बोल रहा हूं, उनसे मेरा सवाल था। बोलिए कांगो जी। कांगो जी बोले। टैरिफ ने मोदी जी को 2014 से शुरू हुआ है। टैरिफ ने मोदी जी को झटका दिया है और पूरी विदेश नीति को झटका दिया है। मनमोहन सिंह ने, नेहरू जी की वो विदेश नीति थी, वो रशिया और चाइना को, चाइना अमेरिका सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने की नीति थी। और वही नीति मैं समझता हूं आज भारत को अपनानी चाहिए। भारत के लिए यह जरूरी है कि हम किसी के साथ ना हो, किसी के दुश्मन भी ना हो, लेकिन सबको साथ लेके चले। हमारे देश में पाकिस्तान की अगर कोई बात करता है, पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला जाता है, तो उसको देशद्रोही समझा जाता है। चीन पाकिस्तान का साथ देता है और मोदी जी चाइना में जाने के बाद चाइना के जिनपिंग उनका स्वागत करते हैं, तो उसका हमको बड़ा गर्व होता है, फक्र होता है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जब इंडिया में आए थे, उसके दूसरे दिन वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान गए थे। क्यों गए थे, ये पूछने की हिम्मत हमारी नहीं है। हम ना ट्रंप के सवालों का जवाब दे सकते हैं, ना जिनपिंग सिंह के उसका कुछ कर सकते हैं। हम चुपचाप बैठे हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो अमेरिका से जुड़ी हुई है, चाइना से जुड़ी हुई है। बालचंद्र कांगो जी, तो क्या आपके मुताबिक ये सही वक्त नहीं आया है चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने का, प्रगाढ़ता बढ़ाने का? देखिए, मैं क्या समझता हूं, चीन की भी जरूरत है, इसको समझना चाहिए। भारत की सिर्फ जरूरत है, ऐसा सोचकर चीन के साथ दोस्ती करेंगे तो गलत होगा। चीन और रशिया भी भारत की जरूरत है, उसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, इसको भी समझना चाहिए। तो ये अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन की भी जरूरत है, इसलिए भी वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं जेके त्रिपाठी सर, एक जो सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि ठीक है हम चीन के साथ
अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या चीन भरोसेमंद है क्या? देखिए, अभी तक का जो अनुभव रहा है हमारा चीन के साथ, वो यही रहा कि चीन बहुत भरोसेमंद नहीं रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए एकदम नकार दें, क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि इस डिबेट में पॉलिटिसाइजेशन ज़्यादा हो रहा है अपनी पार्टी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अभी हुआ ही क्या है, अभी एक मल्टीलेटरल फोरम पर दो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बात हुई है, जिसका अभी खुलासा पूरा हुआ नहीं है। लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे के गला पकड़ रही हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, आप चीन से गलवैयाँ डाल रहे हैं। अरे भाई, जाके वहाँ झापड़ तो नहीं मारते ना शी जिनपिंग को। ये तो डिप्लोमेटिक कर्टसी है कि आप जहाँ गए हैं, अगर मल्टीनेशनल फोरम है तो आप हाथ मिलाएंगे, मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे भाई आप आप मेज़बान हैं, मेहमान हैं, आपने अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। तो अभी जब तक पूरी जानकारी आ न जाए, क्यों हम लोग सरपुटोवल कर रहे हैं? दूसरी चीज़ ये है, देखिए, कि जो ये कहते हैं कि नहीं जी इतने साल पहले ये हुआ वो हुआ। देखिए, चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है पिछले 20 सालों में। ये सिर्फ पिछले 11 सालों में नहीं बढ़ा है। 11 सालों में बढ़ा, हमें इसलिए लग रहा है कि व्यापार बढ़ा है और उसी हिसाब से व्यापार घाटा बढ़ा है। और ये कोई, अगर हम ये कहते हैं कि हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है, तो फिर हम अमेरिका को इसका ब्लेम नहीं कर सकते कि वो क्यों हमारे ऊपर लगा रहा है टैरिफ, क्योंकि अमेरिका कहता है हमारा व्यापार घाटा है। तो ये चीज़, कृपया इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अभी जब तक पूरी बात न समझ में आ जाए, तब तक एक दूसरे पर जी न्यूज़।